दोस्तों, हनुमानगढ़ ज़िले के बहलोल नगर गांव के अंदर MiG-21 एयरक्राफ्ट आकर गिरता है। फाइटर जेट विमान है जो क्रैश हो जाता है। इसकी पूरी कहानी आपको बताएंगे कि क्या क्या घटित वहां पर हुआ है। उससे पहले आपको बता दें कि MiG-21 फाइटर जो विमान है ये बनता कितने का है और कब बेड़े के अंदर शामिल किया गया, इसकी भी जानकारी थोड़ी दे देते हैं। आपको बताना चाहेंगे कि MiG-21 जो फाइटर विमान है 177 करोड़ रुपए लगभग इस पर खर्च आता है एक विमान खरीदने में। वही दूसरी ओर 1960 के अंदर भारत के अंदर इसको बेड़े के अंदर शामिल किया गया था और सूरतगढ़ से यह MiG-21 आज उड़ान भरता है। बहलोल नगर गांव जो कि हनुमानगढ़ के नज़दीक ही है, वहां आते आते इसमें खराबी आती है, फिर यह बहलोल नगर गांव के एक घर के ऊपर आकर क्रैश हो जाता है। इससे पहले जो इसके अंदर पायलट थे उन्होंने इमरजेंसी समझकर और हालात को भांपते हुए फिर वे वहाँ वायुयान से अपने जो साधन उनके पास होते हैं उसके ज़रिए वे ज़मीन पर उतरते हैं और थोड़े बहुत घायल भी होते हैं। लेकिन जो जेट 21 विमान था यह बहलोल नगर के एक मकान पर आकर गिरता है। वहाँ पर फिर 3 महिलाएं मौके पर ही दम तोड़ देती हैं और 3 महिलाएं घायल होती हैं। गांव के अंदर अफरा तफरी का माहौल होता है, लोग वहां पहुंच जाते हैं। फिर प्रशासन को सूचना दी जाती है। प्रशासन, पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी साथ में एम्बुलेंस, तमाम चिकित्सा व्यवस्था के साथ प्रशासन वहां पर पहुंचता है और हालात को देखते हुए वहां पर जो घायल वहाँ पर महिलाएं हैं उनको इलाज के लिए वहाँ से रवाना कर दिया जाता है और जो मृतक महिलाएं हैं उनके शवों को निकालने की कोशिश गांव वालों के साथ मिलकर प्रशासन ने की है, निकाला गया और मकान का मुआवजा फिर प्रशासन के द्वारा जो उपाय किए जाएंगे उसकी जानकारी देने के लिए आपको बात जो SDM हनुमानगढ़ ने वहाँ पर बयान दिया है, पहले वो सुनाते हैं फिर आगे की कहानी बताएंगे। आज सुबह सूरतगढ़ एयरपोर्ट से कोई विमान MiG-21 यहाँ पे आया। हनुमानगढ़ के उपखंड हनुमानगढ़ में गांव में बहलोल नगर, वहाँ विमान क्रैश हुआ। ये सूचना मिली तो डिप्टी साहब रमेश जी माचरा, मैं एडिशनल SP साहब सभी यहाँ मौके पर मौजूद हैं। पायलट था, उसकी बचत हो गई है। पायलट ने पूरी कोशिश की कि भाई विमान आबादी में नहीं गिरे, लेकिन फिर भी थोड़ा नज़दीक गिरा तो थोड़ा 1-2 परिवारों को, घरों को नुकसान पहुँचा है। 3 महिलाओं की मृत्यु की सूचना है और साथ ही साथ 3 घायल भी हुए हैं। जी, मुआवजा मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राज्य सरकार की योजना है, उसके तहत प्रत्येक मृतक को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। जी, पूरी इन्होंने मांग रखी थी कि गरीब परिवार है तो एक सरकारी नौकरी दी जाए, तो जो इनकी मांग है वो राज्य सरकार के पास भिजवा देंगे। अंतिम निर्णय उस संबंध में राज्य सरकार ने लेना। SDM हनुमानगढ़ का कहना है कि घायल और जो मृतक व्यक्ति हैं, महिलाएं हैं, उनको मुआवजे के लिए चिरंजीवी योजना के तहत उनको 5-5 लाख रुपए की सहायता देने का प्रयास और जो मुआवजे की मांग और की जा रही है। वहीं दूसरी ओर एक सरकारी नौकरी मिलने की बातें वहाँ उठी हैं, सरकार को इसके बारे में सूचित कर दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि वहाँ पर ग्रामीणों के द्वारा मांग रख दी कि पहले लिखित में दिया जाए कि हमें मुआवजा मिलेगा, क्या क्या सुविधा मिलेगी, और शव एक बार उन्होंने उठाने से मना कर दिया। प्रशासन वहाँ पर समझाइश के प्रयास भी कर रहा है क्योंकि ग्रामीणों का कहना है कि सरकारें जो है मौके पर कुछ कहती हैं बाद में मुकर जाती हैं। इस तरह के पहले भी केस हो चुके हैं कि प्रशासन वहाँ पर कहकर आ जाता है लेकिन बाद में कोई सुध नहीं ली जाती। इसलिए ग्रामीणों के द्वारा जब मांग रखी गई कि पहले शव का पोस्टमार्टम और उनके अंतिम संस्कार की रस्म तभी की जाएगी जब मुआवजे के बारे में लिखित में दिया जाएगा। प्रशासन के आगे यह भी समस्या आती है, ऐसे मामलों के अंदर वहाँ पर हालात बिगड़ते हैं, फिर प्रशासन समझाइश का दौर और जो जनप्रतिनिधि हैं उनको अपने प्रभाव में लेकर समस्या को हल करने का प्रयास हालांकि करता है। और इसी बीच सूरतगढ़ से एक वायुयान और आता है, एक हेलीकॉप्टर के जरिए वहाँ के अधिकारी पहुँचते हैं, राहत सामग्री लेकर आते हैं, हालात के वो जायज़ा लेते हैं और उन्होंने जायज़ा लिया है और जो मलबे के अंदर तब्दील हुआ है MiG-21 उसके मलबे को उठाया जा रहा है, इकट्ठा किया जा रहा है
और ग्रामीणों के साथ बातचीत भी सूरतगढ़ से आए हुए वायुसेना के जो अधिकारी हैं उन्होंने बातचीत की है और पूरे हालात की वहां पर जानकारी ली है। और फिर इस MiG-21 जेट विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने और आग लगने के कारणों की जांच भी हालांकि वायुसेना के अधिकारियों के द्वारा की जाएगी। लेकिन सूरतगढ़ से यह उड़ता है आज MiG-21 और बहलोल नगर पर आते आते जहां दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। पायलट सुरक्षित वहां से पाए गए हैं। ये सबसे बड़ी बात है कि पायलट जो है 2 पायलट थे उसके अंदर सवार थे, वे सुरक्षित पैराशूट के जरिए ज़मीन पर उतर जाते हैं। हालांकि गांव वालों के द्वारा जब ज़मीन पर वो आकर गिरते हैं और फिर उसी दौरान ग्रामीण भाग कर वहाँ जाते हैं, उनकी सकुशल मिलने पर एक तरह से रात की सांस भी लेते हैं और उनको जो आवश्यकता है उसके अनुसार गांव वाले प्रबंध भी करते हैं। मौके पर जो जनप्रतिनिधि हैं चाहे ग्रामीण हैं, उन्होंने आने वाले प्रत्येक व्यक्ति के साथ सहानुभूति रखते हुए वहां पर सभी प्रकार के प्रबंध, प्रशासन को सहयोग, पुलिस को सहयोग, इस प्रकार की बातें वहां जरूर देखी गई हैं कि गांव वालों के द्वारा सभी प्रकार की व्यवस्थाओं करने में प्रशासन और पुलिस का और वायुसेना के अधिकारियों का सभी का सहयोग किया है। होना भी चाहिए, क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में हम सहयोग नहीं करेंगे, जहाँ समझाइश पर नहीं मानेंगे तो परिस्थितियां वहां पर अलग हो जाती हैं। इसीलिए गांव वालों के द्वारा सहयोग वहां पर दिया जा रहा है। अब जांच होगी, जांच के बाद वायुसेना के अधिकारी पता लगाएंगे कि MiG-21 आखिरकार दुर्घटनाग्रस्त क्यों हुआ है। प्रशासन के सामने अब समस्या यही है कि जो मांग ग्रामीणों के द्वारा रखी गई उसको कैसे पूरा किया जाए। हालांकि पुलिस और प्रशासन समझाइश का दौर चलाए हुए हैं। वहीं दूसरी ओर बहलोल नगर के अंदर आज जो मांजर वहां पर घटित हुआ है उसके लिए सभी मन के अंदर दुखी हैं कि आखिरकार एक बसा बसाया घर जो है वह उजड़ गया है। ऐसी घटने पर फिर एक ही सवाल मन के अंदर प्रत्येक व्यक्ति के उठता है कि ऊपर वाला भगवान की जैसे करनी है वैसे ही होगा। क्या पता था इन महिलाओं को, जो 6 महिलाएं वहाँ पर थी, उन्हें यह पता ही नहीं था कि सुबह उठने के बाद उनके साथ इस प्रकार की घटना घट जाएगी। ये ऊपर वाले के हाथ में, जैसा उसने विधि विधान किया था उसी के अनुसार यह विमान इस मकान के ऊपर गिरा है। हालांकि पायलट ने मकान से ऊपर जहाँ इधर उधर इसको ले जाने का प्रयास भी किया, जैसा कि वहाँ प्रत्यक्षदर्शियों के द्वारा बताया गया, सैनिकों के द्वारा बताया गया, लेकिन विमान को वे कंट्रोल नहीं कर सके और उनके कंट्रोल से बाहर हो गया, इसीलिए मकान के ऊपर गिरा। नहीं तो महिलाओं और नुकसान होने से बच सकता थे। जो भी हो, परमात्मा के आगे किसी का जोर नहीं, भगवान सबका भला ही करे।